सो हेलो गाइस, मैं उमाज और हम लोग आज समझेंगे चैप्टर नंबर 3 साइंस बुक डीएवी पब्लिक स्कूल केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस. In previous class we learned some basic facts about matter and its nature. Matter exists in three states: solid, liquid and gas. So basically here is that matter are in three states. वो है solid, liquid और gas. All matter is made of small particles called atom. और जो सारे मैटर हैं जो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं हम एटम कहते हैं. एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स को जोड़कर हम मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. मान लीजिए कोई एक एटम है Cl2+, तो इसे जोड़ कर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं. मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. मटेरियल्स सामान जो सेम तरह के पार्टिकल से बनते हैं, दैट इज हैज सम एटम्स और मॉलिक्यूल्स. जिसका एटम्स से मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और हम प्योर सब्सटेंसेस को दो भाग में बांट सकते हैं: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. What is element? An element is a pure substance which is made up of atoms of the same kind. For example, iron is an element which is made up of iron atoms. यही मैं आपको समझाना चाह रहा था भी atoms to form molecules में. What is a compound? A compound is a pure substance which is made up of molecules of the same kind. A molecule of a compound consists of atoms or two or more different elements that have combined a fixed ratio. एक कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है जो कि मॉलिक्यूल्स से बनता है जो कि सेम काइंड के हैं. ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर. तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम्स है जो बनाते हैं वाटर, H2O. वाटर का फॉर्मूला हुआ ये. In addition to elements and compounds, we also have mixtures. अब ये मिक्सचर क्या है? A mixture contains 2 or more substances mixed in any ratio. एक मिक्सचर में 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रोपोर्शन में मिले होते हैं. The components of a mixture are not chemically combined with each other. और जो कंपोनेंट होते हैं एयर, वाटर, मिक्सचर के, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं. A mixture is therefore not a pure substance. और मिक्सचर कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है. एग्जांपल एयर. एयर क्या है? एयर में बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले हुए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत चीज़ें, डस्ट, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा. तब यहाँ आता है एक्टिविटी नंबर 1. क्लासीफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस क्लासीफाई करना है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को जो मटेरियल्स गिवन है. मैंने PS लिखा है प्योर सब्सटेंस के लिए, M लिखा है मिक्सचर के लिए. तो मटेरियल्स हैं एयर. एयर क्या है? मिक्सचर. जैसे पिछले बताया मैंने, आयरन प्योर सब्सटेंस है, बस आयरन के कंपाउंड से बना होता है. वाटर यही प्योर सब्सटेंस है. सॉइल ये मिक्सचर है. लेमनेड ये भी मिक्सचर है. गोल्ड ये प्योर सब्सटेंस है. ऑक्सीजन ये भी प्योर सब्सटेंस है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल सिम्बल्स. Chemical substances are often represented by symbols. कह रहा है chemical substances are often represented by symbols. Earlier alchemists used pictorial symbols to represent different elements. पहले के chemists pictorial symbols को यूज़ करते थे elements को define करने के लिए. However, the symbols of different elements are now represented by letters of English alphabet. However, the symbols of different elements are now represented by letters of the English alphabet. मतलब अब सिम्बल्स को हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वही चीज़ नीचे दी हुई है, वो हम लोग को पढ़ लेना है. द प्रेजेंट द केमिकल सिम्बल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो. नेम ऑफ द एलिमेंट: हाइड्रोजन सिंबल H, सोडियम Na क्यों है? अब आप सोचोगे S होना चाहिए, तो लैटिन में सोडियम को नाइट्रियम कहते हैं इसलिए Na. मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, आयरन को Fe क्यों कहते हैं?
तो इसको लैटिन में फेरस कहते हैं। मैंने गलती से फेरम लिखा हुआ है लेकिन उसे फेरस कहते हैं। कॉपर Cu, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, क्लोराइन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। तो आपको इसे याद करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसके बिना आप अगला टॉपिक केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकेंगे। सर दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग बाकी का चैप्टर बचा हुआ है, जो समझना बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर विथ अदर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।